नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो कि राज्यसभा सदस्य बने हैं, उस पर ये क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जस्टिस गोगोई के राज्यसभा पहुंचने के बाद हर जज और उनके दिए फैसलों पर सवाल उठेंगे। ये तो लाजमी है। क्यों सवाल उठेंगे? ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि उन्होंने ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अन्य सीनियर जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इतिहास में वैसा पन्ना नहीं बनना चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ी कहे कि आपने पद पर रहते हुए क्या किया। इसका मतलब उन्हें इस सरकार और जुडिशरी के बीच ग्रीवेंसेस थी, कहीं ना कहीं खाई थी, कहीं कहीं मतभेद था। तो वो चीज़ आई, अब उसी सिस्टम में खुद शामिल हो गए, अब उसी सिस्टम में वहाँ जाके पहुँच गए। ये एक अपने में बड़ी दुखद बात है, क्योंकि अगर उन्हें ये पद इनाम के तौर पे दिया गया है तो सवाल उठता है कि किस काम का इनाम। तब तो वही राम मंदिर फैसले का इनाम, फैसले का तो नहीं हो कहीं? नहीं, तो ऐसे तो बहुत फैसले होंगे। केवल राम मंदिर का चलिए विषय छोड़ दीजिए, 370 का भी फैसला हो सकता है, कश्मीर इशू हो सकता है। फिर फैसला तो जो बेंच कंस्टिट्यूट होती थी, जो बेंच गठित होती थी, फैसला तो उनका भी हो सकता था, क्योंकि बेंच गठित करने का काम चीफ जस्टिस का होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक। तो जब बेंच गठित करने में, तो उसमें भी इनाम के तौर पे दिया जा सकता है अगर फल ये दिया गया है। फिर वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि उन्होंने राज्यसभा और इसके बीच कड़ी बनने का काम कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ी बेतुकी बात तो और क्या हो सकती है कि सम्मानजनक कारण मान रहे हैं इसे, और ये उसमें बात है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, वो तो ऐसे देश के दूसरे राष्ट्रपति महोदय के पास दूसरे संवैधानिक पद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिसकी कोई गरिमा की तुलना ही नहीं कर सकता, और वहाँ से ऐसे उसको करना, ये सामान्य नैतिक बात है कि अगर कोई इतना बुरा करे और उसका फ़ायदा उठाए और उनको आप एक ऐसी संस्था में भेज रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे और समझदार लोग भेजे जाते हैं, ये भी बात अलग है। अब बात आती है उनके उन तथ्यों पर कि जो पीछे के केस हुए, क्या क्या केस हुए, चाहे वो अयोध्या मामला हो, अयोध्या मामले में फैसला किया, 370 में फैसला किया, और चीज़ें थीं। 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से भाजपा अपने मतदाताओं से राजनीतिक वादा करती रही कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, चला मुद्दा। ये बड़ा फैसला जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में और देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए लिया गया। अच्छी बात थी, फैसला हुआ, लेकिन वो फैसला फैसले की तरह ही रहना चाहिए। अगर उसमें से कहीं स्मेल आने लगती है, कहीं कोई पक्षपात की, देखिए हमारे समाज में छोटा सा छोटा व्यक्ति जब आपस में लड़ाई होती है किसी की, तो वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में उसका एक भाव होता है कि वो कोर्ट को भगवान मानता है और भगवान के रूप में रहते हैं। और ये तो छोटी कोर्ट की बात वो कहता है, मैं तुम्हें आई विल सी यू इन कोर्ट में देखूंगा। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, तो वहां अगर ऐसी बात होती है तो भाई तो इसमें अब क्या कहेंगे अगर कोई लड़ाई होती है, तो अब क्या कहेंगे वो लोग कि अब हम संसद में देखेंगे? अब तो यही अर्थ हुआ ना, इससे तो सीधा सीधा अर्थ है कि अब आई विल सी यू इन कोर्ट नहीं कहेगा, कि कोर्ट की बात तो वहां हो जाएगी, तो आई विल सी यू। राजनीतिक नेताओं पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया, माफ कीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक नेताओं को तो छूट दे रखी है कि आप वोट के लिए, पार्टी के लिए, अपने सिस्टम के लिए, पार्टी विप के लिए और वोटों के लिए, अपने जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए कोई भी गठजोड़ कर लेते हैं। विरुद्ध विचारधारा वाले लोग भी जुड़ जाते हैं, जो आज गठबंधन से पहले विरोधी होते हैं, गठबंधन के बाद मिल जाते हैं, उनके साथ बदल जाते हैं, क्योंकि सिस्टम एक तरह जब कहेंगे सिस्टम बदल रहा है और हम ही लोग इसे बदल रहे हैं। अदालतों का पूरा स्वभाव ही बदल रहा है, सच बताएं, अदालतों का पूरा स्वभाव ही बदल रहा है। वैसे उच्च न्यायालय अभी भी अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, प्रश्न लगता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से मुकदमों का निपटारा हो रहा है, कई लोग इससे नाराज हैं, कई लोग निराश हैं, कई लोग दुखी हैं, कई लोग अपनी बात कह पाते हैं, कई लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, ये किसी पार्टी की नहीं है, इसे कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये पार्टी से बहुत ऊंची चीज है। हम लोग सब माइलाड करते हैं, हम सब झुकते हैं। किस लिए झुकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आम आदमी है, जैसे गांधी कहा करते थे, समाज का आखिरी व्यक्ति। महात्मा गांधी की याद कीजिए, ही वॉज बैरिस्टर, एडवोकेट थे, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के थे। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, ये वकील फ्रेटर्निटी के लोग थे। उन्होंने कहा था कि समाज का आखिरी व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जो गरीब है, जो बड़ी अदालत में गुहार लगाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उसके लिए खुले नहीं हैं या उसकी बात नहीं सुनी जा रही है? सवाल ये उठेंगे आगे। बात लीगल एड की आती है कि कोई अगर चिट्ठी लिखता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होगी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसका कैसे निपटारा होता है ये तो व्यवहार में पता चल जाता है। लीगल एड की बात आती है तो लीगल एड के द्वारा उसे बताया जाता है, प्रोसीजर होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसके सिस्टम से चलते हैं। अब बात करें CNRC, ये विषय भी चल रहा है, कोर्ट में ही चल रहा है। भाई अगर राजनीतिक दल संसद भवन, लोकसभा और राज्यसभा में कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, मैंने मान लिया, वो पब्लिक सेंटीमेंट में निर्णय ले सकते हैं, वो देश की जनभावनाओं, अपने मतदाताओं, अपने क्षेत्र की जनता, अपने वोटर्स के अनुसार जा सकते हैं। उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें तो वोट लेने, उन्हें राजनीति करती। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वोट लेने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य निर्देशकों को वोट लेने जाना है? नहीं, उनके पास पर्याप्त संसाधन देते हैं हमारे देश के लोग, उनको पर्याप्त सब कुछ सुविधाएं देते हैं। इसीलिए देते हैं कि हमारे देश की बात चले, बात बचे। चाहे कितने लोगों का दंगा वाला मामला था, शाहीन बाग का मामला चला, अभी शाहीन बाग का चला ना, सुप्रीम कोर्ट ने भेजे, पंच बना के भेजे, मेडिएटर बना के भेजे, कोर्ट पे विश्वास करते हैं ना लोग कि अच्छा कर रहे हैं। अब उसके पीछे में कुछ आगे मान लिया जाए कि कुछ और हो, कुछ और हुआ था, कुछ और नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें हैं। CA को लेके हो सकता है। अब चीज़ें, कई चीज़ें आती हैं। आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आपको। और फिर अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है जस्टिस गोगोई के विषय को लेके। एक आम आदमी पर कोई FIR होती है, कोई शिकायत उसकी होती है, तो उसकी तुरंत FIR अगर जुडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन होती है, तो तिलक मार्ग थाने में आ जाती है। तिलक मार्ग थाने में FIR आ जाती है, कंप्लेंट आ जाती है, उस पर एक्शन लेने शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस, उनके केस में एक लड़की ने आरोप लगाया, उनके स्टाफ ने आरोप लगाया, यौनाचार का आरोप लगाया, उन पर चला, सब कुछ चर्चा हुई, सब कुछ विषय हुआ, अपनी आप कमेटी गठित हुई, अपने आप बनाया, अपने द्वारा उस पर चर्चा के लिए अपने आप डिसीजन हो गया। फिर उसके बाद उसको भी सही कर दिया गया, उसका भी प्रमोशन कर दिया गया, उसको भी उसी जगह पे ला दिया गया। उस लड़की, उस महिला के, उसके परिवार वालों को पहले उसके साथ कैसा कैसा हुआ, उसने क्या क्या दर्द बताया, उसने चिट्ठी लिखी सारे न्यायाधीशों को, अपनी आप बीती बताई, उसको मौका दिया, बुलाया गया सुनने के लिए, उसके एडवोकेट को नहीं जाने दिया, उसको अपना पक्ष रखने के लिए, सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा। तो ये भी विषय उठा था। अब दो में से एक तो व्यक्ति था सही, या तो जस्टिस गोगोई सही थे या वो महिला सही थी। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, जस्टिस गोगोई भी सही थे और वो महिला भी सही थी। फिर गलत कौन था? फिर ये सब क्यों हुआ? फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों हुए? फिर ये सब क्यों चले बातें चली, उनके विषय पर क्यों चली गई? अब उसको भी नौकरी मिल गई, वो भी अपनी जगह पे सही है, वो भी चुप है, वो भी चुप है। फिर कौन सही था, कौन गलत था? इसके पीछे क्या था? वो कौन से ऐसे कारण थे? क्यों ऐसा हुआ? एक महिला की, अब महिला केवल गरीब लोगों के लिए है, मतलब आप ये कहना चाहें कि गरीब महिला, एक गरीब आदमी है तो उसके लिए तो कानून है, उसके लिए तो तुरंत FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसके लिए केस हो जाएगा। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के लिए, पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर उनका उतना चरित्र खराब, मैं नहीं कहता कि चरित्र किसका सही था किसका नहीं था, लेकिन अगर उनका इतना चरित्र खराब था कि उन्होंने न सिर्फ अपनी मातहत एक कर्मचारी की यौन प्रताड़ना की, बल्कि उनके पूरे परिवार को ऐसा फंसाया था कि वो उनके सामने घुटने टेक दे। जहां तक सर्विस लॉ की बात आई, सर्विस लॉ में निलंबन की बात आई, और भी बातें आई, बहुत आई। आज सब चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, सब लोग कह रहे हैं, कई इंटरव्यूज आ रहे हैं, कई इंटरव्यूज को लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें से गलत कौन था? कोई एक व्यक्ति तो सही था, या तो सच्चाई किसी एक व्यक्ति में ही हो सकती है, और दोनों सही तो हो नहीं सकते। अब समस्या ऐसी आ गई है कि इसका मतलब दोनों सही थे। तो अगर उस महिला की बहाली हो गई तो इसका मतलब है वो सही थी। अगर वो सही थी तो जाहिर सी बात है कि जस्टिस गोगोई गलत थे। अगर गोगोई गलत थे तो क्या उन्हें राज्यसभा जैसी संस्था में मनोनीत करना चाहिए था? विषय ये है, अगर वो गलत थे तो क्या राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा महामहिम बनना चाहिए? वो तो बेदाग आदमी बनना चाहिए था, बिना तो साफ सुथरा बनना चाहिए था। जिसका चरित्र इतना खराब हो उसे राज्यसभा क्या भेजना उचित है? विषय ये है, विषय एकेडमिक रिसर्च शुरू हो गई है। अब लोगों में ये इस बात
बात पर एकेडमिक विषय शुरू हो गया है कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है। इसलिए आज लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या न्यायाधीशों के किए गए फैसले, उनके निर्णय पर भी सवाल उठा करेंगे, क्योंकि हमारे पास अद्भुत कानून है, लेकिन आदर्श और कानून को लागू करने में अंतर क्या होना चाहिए, ये चीजें आवश्यक हैं। ये पहले नेता लोग जस्टिस को सलाम करते थे, अब रंजन गोगोई जी क्या अब जस्टिस को सलाम वो खुद करेंगे? अब ये तो विषय तो ये अब तो उन्हें करना पड़ेगा, पार्टी का, वो तो पार्टी ने बनाया है, उन्हें नियुक्त किया है, उनको करना पड़ेगा, उनको तो करना चाहिए, उनको करना भी प्रोटोकॉल होता है। देखिए, हर एक का प्रोटोकॉल है। आपके मीडिया में भी आप अपने मैनेजिंग एडिटर आप कवरेज करते हैं, फिर आप अपने मैनेजिंग एडिटर को सम्मानित करते हैं, आप उसको करते हैं, वो उनको करते हैं, सब सिस्टम बना है ना। तो आप स्टूडियो में आपको सम्मान करते हैं, आप कवरेज करते हैं, आप इलाके में जाते हैं, आपको लोग सम्मान करते हैं, तो सारा सिस्टम बना हुआ है। तो नंबर ये है सिस्टम, तो जिसमें सिस्टम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, अभी तक तो ये था कि पुलिस के व्यवहार को गलत कह सकते थे, पुलिस पर प्रश्न लग जाते थे, इन्वेस्टिगेशन पर प्रश्न लग जाते थे, उनका जवाब तो था कोर्ट के पास कि हमें कोर्ट से आशा होती थी। आप लोग भी मीडिया ट्रायल कर लेते थे, मीडिया दबाव बनाते थे, उनके लिए भी हमें तसल्ली थी, कोर्ट हमें फैसला करे। कोर्ट आप सोचते हो कोई ऊंचा स्थान इसलिए नहीं बनाया गया है कि कुछ तख्ता ऊंचा कर दिया गया, ना ना ना, ये ऊंचा स्थान परमेश्वर का दिया गया, उन्हें भगवान माना जाता है, ईश्वर का दर्जा दिया गया है। ईश्वर के दर्जे की तहत हम लोग नमन करते हैं जब वो डायस पे बैठते हैं। जब जुडिशियल ऑफिसर डायस पे बैठते हैं, हम उन्हें नमन करते हैं पूरी भावना के साथ, और उनके आदेश को पालन करते हैं। अगर उनके आदेश को कोई कस्टडी में लेते हैं, आदेश ना माने, कहते नहीं मानता मैं क्यों मानूं, आपका आदेश तो गलत होगा। नहीं, हमें आदेश मानना पड़ता है, हम आदेश मानना सिखाते हैं। हमने क्लाइंट को, अपने मुवक्किल को, पैरवी करने वाले को कहते हैं नहीं, ये जज साहब हैं, इनका आदेश मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, और माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पूरा ऊंचा दर्जा देते। उनका क्या फर्ज है? न्यायाधीश का फर्ज होता है कि इधर बचाव पक्ष का वकील गलत हो सकता है, सरकार का वकील, पुलिस का वकील गलत हो सकता है, हम दोनों वकील तो गलत हो सकते हैं, वादी प्रतिवादी तो गलत हो सकते हैं, हम झूठ का भी सहारा ले सकते हैं, हम अपने बचाव में दलीलें भी दे सकते हैं, हम विभिन्न तरह के अपने कर सकते हैं, आपकी मीडिया की भाषा में हम पैंतरे यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी तिगड़म लगा सकते हैं, हम अपने ये सब कर सकते हैं। लेकिन क्या न्यायाधीश का मतलब उन पैंतरों, उन तिगड़म, उन सबको देखते हुए बैलेंस बनाना, बैलेंस बना के ऐसा करना जिससे कि जुडिशरी, न्याय भगवान बने। भगवान का दर्जा दिया जाता है न्यायपालिका को, न्यायाधीश को। अब इस पर प्रश्न लग गए हैं, आज बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी पीछे देख रहा था, जो कई हाईकोर्ट के जस्टिस रहे, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी कहा, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जस्टिस कुरियन जोसेफ, उन्होंने भी कहा। कपिल सिब्बल साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा। कई सब ऐसे लोग कह रहे हैं, जो ऐसे लोग इस सिस्टम के अंग रहे हैं, जो इस सिस्टम के मजबूत अभिन्न अंग हैं, वो कह रहे हैं इस बात को। अंजना प्रकाश जी कह रही हैं, सब कह रहे हैं इस बात को कि ये सब जो हुआ ये गलत हुआ, और क्या आगे से न्यायाधीशों को जो सम्मान का दर्जा, जो सम्मान उनके फैसले पर हम लोग अंतिम मोहर मानते हैं, फैसला, क्या उस पर भी शक की सुई उठा करेगी, शक हुआ करेगा? ये विषय उठ गया है। धन्यवाद सर आपका।